इस तेज बारिश ने नजफगढ़ में 4 जिंदगियों को खत्म कर दिया, जिसमें 3 मासूम बच्चे भी शामिल थे। वो मजदूर लोग थे, मेहनत करते थे, मेहनत करके कमाते थे, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि अचानक से एक ऐसा तूफान आएगा जो उनके बच्चों की जिंदगी उनसे छीन लेगा। और आंधी आने के कारण तो ये पेड़ पड़ा, पेड़ पड़ने से कोठड़ा दब गया नीचे, उसमें अंदर बच्चे सोए हुए थे। तो उसमें ये तो कुदरत की देन है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ के खड़गड़ी नहर विलेज में मौजूद हैं, जहां एक दर्दनाक हादसा हुआ। कल रात तेज़ बारिश आई, तेज़ तूफान आया और इस तूफान ने पल भर में 4 जिंदगियों को छीन लिया। और इस वक्त हम उसी खेत में मौजूद हैं जहां एक महिला और 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई। तूफान आया और तूफान ने पूरे के पूरे पेड़ को एक कमरे के ऊपर गिरा दिया। अमूमन जब आप देखते होंगे गाँव में, खेतों में ट्यूबवेल होते हैं, ट्यूबवेल के ऊपर एक कमरा बना होता है और छाँव के लिए पेड़ भी होता है। तो पेड़ उसके ऊपर था कमरे के, और जब तूफान आया तो ये देखिए पूरा का पूरा पेड़ उस कमरे के ऊपर गिर गया। और कमरे के ऊपर पेड़ गिरने से जो छत थी, जो पूरा कमरा था, वो पूरा धराशायी हो गया और उसके अंदर एक पूरा का पूरा परिवार था जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खो दी। हेमंत यादव नाम है जी। सर, ये जो मामला आया है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? क्या मुआवजा वगैरह भी मिला है? मुआवजा सीएम रेखा गुप्ता जी ने अभी घोषणा की है। क्या मृतक के जो मुखिया हैं उनको 25 लाख रुपए की राशि से मदद की जाएगी दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू। और कल सुबह जैसे पता लगा, सुबह 4:30 बजे 5 बजे के आसपास जो आंधी तूफान और बारिश आई थी, तो इसके पे ये दरअसल इन्होंने खेत वगैरह लिए हुए थे, यहाँ पे काम करते थे घास फूस वगैरह उगाने का। और कानपुर के रहने वाले थे, मूल निवासी जो हैं, और काफ़ी सालों से यहीं पे रह रहे थे। तो फैमिली जो है इनकी अभी करीबन 8-10 दिन पहले ही आए थे, तो यहीं पे ही रह रहे थे खेत में। कल सुबह आंधी आने के कारण पूरी फैमिली सोई हुई थी। और जो आदमी है उसका मतलब कि आंधी तूफान आने से उसकी आँख खुलने के कारण वो थोड़ा देखने के लिए बाहर आ रहे थे, तो वो पूरी तरह से वो भी नहीं निकलने पाए थे। वो जो आदमी है उसको भी चोट आई है? उसको चोट आ रखी है। हाँ, पूरी तरह से निकलने नहीं पाए, मतलब कि खड़े थे वो, तो जैसे ऊपर से ईंटें वगैरह जैसे आई तो ये है क्या पूरा नीचे निकल गई, तो पैर पूर्व में ही ज़्यादा थोड़ा लगने पाई है, वैसे ज़्यादा इतना नहीं है। और 3 बच्चे हैं, एक तो 7-8 महीने का ही था, एक 6 साल का, एक 8 साल का। तो वो ऑन द स्पॉट। इसको तो जेंट्स जो है उसको तो करीबन हो गया है, अप्रोक्स 2 साल हो गए हैं यहाँ पे। फैमिली को अभी करीबन 8-10 दिन पहले ही लेके आए। ये खेत जो है गांव वाले के खेत है? हाँ, गांव वालों के खेत है ये। यहीं पे काफ़ी सालों से आसपास की जो ज़मीनें हैं ये यहीं पे ही। घास वास काट के जो गाड़ियाँ भी दबी पड़ी हैं, वो घास के लिए यूज़ करते हैं? हाँ, वो इनकी गाड़ियाँ हैं, जिस यहाँ से घास वगैरह निकाल के जैसे फार्म हाउस वगैरह में, नर्सरीज वगैरह में वहाँ सप्लाई होती है। तो ये देखिए चारों तरफ का नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं। ये नीम का बहुत बड़ा पेड़ था जो उस कमरे के ऊपर गिरा और कमरा धराशायी हो गया। ये गाड़ियां हैं अंदर जिसका इस्तेमाल वो घास वगैरह ले जाने के लिए करते होंगे। और आप देख सकते हैं तमाम सामान है, खेती का सामान यहाँ पर नज़र आ रहा है। वो मज़दूर लोग थे, मेहनत करते थे, मेहनत करके कमाते थे, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि अचानक से एक ऐसा तूफ़ान आएगा जो उनके बच्चों की ज़िंदगी उनसे छीन लेगा और पूरा परिवार उजाड़ देगा। ये गाड़ियाँ 2-2 यहाँ पर नज़र आ रही हैं जिनका इस्तेमाल वो करते थे। घर का सारा सामान, छाता भी आप देखिए, छाता भी नज़र आ रहा है, और घर का सारा सामान यहाँ पर है जो वो इस्तेमाल करते होंगे। मज़दूर लोग थे, लेबर लोग थे, दिल्ली में खाने कमाने के लिए आए थे, 4 पैसा कमाते थे और अपनी रोज़ी रोटी चलाते थे और घर चलाते थे। लेकिन अचानक से एक बारिश आती है, एक तूफ़ान आता है और पल भर में ज़िंदगी ले जाता है। ये 4 बजे आंधी और वो आई थी बारिश। बारिश और आंधी आने के कारण ये पेड़ पड़ गया, ये सामने रहा। ये इसमें सो रहे थे बच्चे सब, और आंधी आने के कारण तो ये पेड़ पड़ा, पेड़ पड़ने से कोठड़ा दब गया नीचे,
उसमें अंदर बच्चे सोए हुए थे। तो उसमें ये तो कुदरत की देन है, इसमें तो हम कर भी क्या सकते हैं। और लोग ये मतलब मजदूर लोग थे? मजदूर लोग थे। अच्छा, कहाँ के रहने वाले थे? पता नहीं भाई ये कहाँ के थे, इसमें काम करते थे। हाँ भैया, आपका? मुकेश कुमार जी। भैया क्या मामला आया है यहाँ पे? यहाँ पे ये रात को आंधी तूफान आई है उस दिन, और रात के करीबन यही 4:30 बजे के आसपास यहाँ आवाज़ आई है। आवाज़ आने से इसके अंदर, ये खेत के अंदर है टूबल यानी ये कमरा होता है, उसके अंदर बोरंग लगा होता है। उसमें काम करने वाले मज़दूर हैं, उसकी एक फैमिली थी यहाँ पे, उसके 3 बच्चे और औरत और आदमी, वो 4 मेंबर थे ये। तो इसमें से जैसे आवाज़ 4:30 बजे के आसपास हुई तो उस आदमी ने बाहर निकल के देखा, गरजने वाली वो आदमी बाहर निकल गया मज़दूर। उसने देखा तो अचानक यहाँ ये गिर गया, और जो अंदर रह गए उसके अंदर 3 बच्चे और औरत, वो इसके नीचे ही दब के रह गए और उनकी मौत हो गई, और वो आदमी को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया मज़दूर को। तो यहाँ का ये हादसा उस दिन बारिश और आंधी तूफान से हुआ है। तो ये कहाँ के रहने वाले थे, कुछ आइडिया? ये यूपी के या बिहार के इन्हीं में से आते हैं मज़दूर, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं इधर। ये हैं। बच्चे कितने छोटे थे? बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे, यही 8-10 साल के लगा लो, 12 साल के, इससे नीचे 3 बच्चे थे यहाँ पे। कितने समय से काम कर रहे थे? ये कई सालों से रह रहे हैं इधर। ये घास लगाई हुई है, इसमें काम करते थे इधर ही। अच्छा, हाँ, ठीक है, थैंक यू भैया। ओके। तो नजफगढ़ के खड़खड़ी गांव के खेतों में हम लोग मौजूद हैं। चारों तरफ आप देखेंगे हरियाली है, खुशहाल नज़ारा है। आपको यहाँ पर पक्षी चहचहाते हुए नज़र आएंगे और बिल्कुल एक नेचुरल मौसम यहाँ नज़र आएगा। लेकिन यहाँ इस छोटी सी जगह पर जो तबाही आई है वो आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा पेड़ एक कमरे के ऊपर गिरा और कमरे के अंदर एक पूरा परिवार था। 3 बच्चे थे, एक माँ थी जिनकी दर्दनाक मौत हो गई। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ऐसी तबाही आएगी, एक ऐसी बारिश आएगी, एक ऐसा तूफ़ान आएगा जो पूरे परिवार को तिनके की तरह बिखेर देगी और 4 ज़िंदगियों को उजाड़ देंगे। तो आप सोचिए कि आप एक पल का भी भरोसा नहीं कर सकते ज़िंदगी का, न जाने कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता। बहरहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया के बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।